हमारे गांव में ज्यादातर बीजेपी जाएगी। तो मैं बीजेपी को वोट देता हूँ हमेशा के लिए। अब की बार मैं नहीं दूंगा बीजेपी को वोट। वहाँ कुछ नहीं है, वो 30 मर रही है, गाँव मर रही है क्या। युवा कोई नौकरी नहीं है, तो और भी नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई कारण में हर बंदा में परेशान। की बार कांग्रेस सरकार में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आगे राहुल गांधी बड़ी और कुछ। गांव जंक्शन की चुनावी यात्रा बीकानेर के रजेरा गांव पहुंची। ये गांव बीकानेर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी 3300 से अधिक है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ 47% लोग पढ़े लिखे हैं। इनमें भी पुरुषों की संख्या काफी अधिक है। हमने गांव के लोगों से इस बार चुनाव के मुद्दों को समझने की कोशिश की। उनसे सवाल पूछा कि आखिर इस बार वो किन मुद्दों को, किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। मौजूदा सरकार के कामकाज के बारे में भी पूछा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। अपने गांव के नहीं, दूसरे गांव की है ये, मैं क्या बताता हूँ। हाँ, नहीं तो आप अपने गांव का बताइए ना, मैं क्या चल रहा है, क्या माहौल है। माहौल तो मैं तो गाँव में रोई को अभी आया हूँ। हाँ। कुएं पे रहता हूँ। मन क्या माहौल है। किसका है? कांग्रेस का है। क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा कांग्रेस का ही। हाँ, अभी तो हम गांव में गए थे जहाँ पे वो खड्डा हुआ है, वहाँ तो भाजपा कर रहे हैं। कर तो रही है, वो तो बात है। एज का तो कोई ऐसा नहीं है। हमारे गांव में ज्यादातर बीजेपी जाएगी। तो ये भाई साहब तो कह रहे हैं कांग्रेस का गांव ही नहीं है। हाँ, ये तो बाहर का है। तो गांव नहीं बाहर है, वोट का तो है ना। गांव तो 5 कोस दूर है। वोट तो है ही। गांव गिरा ही लिया और एक गांव में कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ, हाँ, अभी रोड आ रहा है। काम सब भी है भाई। कुआं भी पास हुआ, वहाँ कुछ नहीं है। वो 30 मर रही है, गांव तो मर रही है क्या। और बोलो, पास हुआ 2 कुएं पास हुए 2 महीने पहले, हुए कुछ नहीं। कोई बढ़िया नहीं ना बने, नहीं बने। अब 30 बारी बहुत है गाँव में। बोल पानी पिए टैंकरों। बिजली उजली आती है? बिजली है। और वो आवास योजना, हैं? आवास योजना मकान वाले तो मार तो कहा नहीं हाँ। कोई मिलियो कौन के नहीं चल रही है लेकिन मिल जेला अभी नहीं है कोई मिलियो। आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस है, और क्या क्या नहीं हुआ है आपके गांव में? कांग्रेस है कि इस देश में सगड़ा ज्यादा बेरोजगारी को है। युवा कोई नौकरी नहीं है, तो और भी नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई कारण में हर बंदा में परेशान। आज ये ग्रेजुएट बंदा है जो दुकान में इस दुकान में बैठा है, ये बेच रहा है, इसके पास नौकरी का है, हमारे पास नौकरी का है। तो ये तो फिर भी कह रहे हैं कि भाजपा कोई वो इसकी सोच है। हाँ। सरकार ऐसी कोई गारंटी दे कि युवा को हम नौकरी दे सकते हैं, क्या दे रही है? आप बताइए। ये आप बताइए ना, आप वोट आप कहाँ दे रही है? तो सरकार बीजेपी ने पिछली बार कहा था कि 2 करोड़ लोगों को योजना देंगे, कहाँ दिया? वो तो कह रहे हैं कि हर चीज, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पकौड़ा भी तलो और वो भी काम है, और खेती किसानी करो वो भी काम है, दुकान स्वरोजगार है वो भी काम है। कि लगभग हर योजना में आप हिस्सेदारी होगी। मतलब साफ है क्या था कि सरकारी नौकरी देंगे, मोदी सरकार ने खुद कहा था, और रिपोर्ट निकाल लीजिए इसमें। उसके बावजूद वो फिर क्या बोल रहे हैं, पकौड़ा तलो। इसका क्या मतलब है? हर आदमी पता, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ये काम कर सकता है। आपने पढ़ाई कितनी की है? हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं। कौन से सब्जेक्ट से? आर्ट्स। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट थे आपके? आर्ट में यही भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास। भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास। तो हिस्ट्री और इतिहास तो एक ही हो गया। हाँ, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री और इतिहास तो एक ही हो। पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। कब ग्रेजुएट हुए हैं आप? 2020 में हुए हैं। अच्छा, तो 2020 में तो यहाँ पे आपकी सरकार थी राजस्थान में। राजस्थान में आपकी सरकार थी कांग्रेस की। यहाँ पर तो कांग्रेस के क्या घाटा था? चिरंजीवी योजना थी, कहीं विश्वम थी, अशोक गहलोत लेकर आए सबसे पहले। कहीं पर आपने किसी राज्य में और भी देखे होंगे 25 लाख का इलाज फ्री किया है किसने? और गहलोत सरकार ने किया था। गहलोत सरकार ही की हुई है। नहीं तो रोजगार क्यों नहीं मिला आपको? 2020 में आप रोजगार के अंदर सरकार के हाथ में है, उसके हाथ में कहाँ है? क्यों? राज्य सरकार के हाथ में, राज्य में जो नौकरियां होती हैं वो राज्य सरकार ही निकालती है ना। वो तो राज्य सरकार सेना है, मतलब 5 साल की भर्ती है, मतलब 4 साल का कर दिया। अग्निवीर सेना तो 12वें बाद ही हो जाता है। आप ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट के बाद तो
राज्य सरकार नौकरी दे सकती है ना, लेकिन भर्तियां ये जो भाजपा के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार था, पेपर लीक होते थे और जो पैसा देता था उसको नौकरी मिलती थी। लीक करने वाले कौन थे? ऐसा कुछ नहीं होता, वो सोच की बात है अपनी अपनी। लेकिन जो ये जो कांग्रेस सरकार है इससे तो बढ़िया कोई सरकार आई ही नहीं, आएगी भी नहीं। 75 साल राज किया था, हमारे कोई दंगा लड़ाई कुछ ना कुछ, मुसलमानों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, ईसाई कुछ देखा आपने? कुछ नहीं देखा, हमने तो कुछ नहीं देखा। और जो बीजेपी सरकार है इसके बाद दंगा ही दंगा हो रहा है ना, है क्या? कहाँ दंगे हुए? हो रहे हैं एक्चुअली, हर दिन हो रहे हैं। हम फोकस नहीं करते। अगर आप जैसे आप मेरे पे कैमरा फोकस कर रहे हैं, इस तरह हम जो उनकी सरकार पे फोकस करें ना, तो बहुत कुछ है भैया। देखो आराम से अंदर जाके देखो उसे। तो हम तो वही देखने आए ना, बताइए ना आप कहाँ दंगे सर, पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है, जोर कितना बाज हुए कातिल में। देखो अब की बार कांग्रेस सरकार में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आगे अभी अभी हमारी सरकार में अभी जो मोदी जी ने थैले बांटे वो खाली किट है ना। अच्छा, अशोक जी गहलोत जो गरीबों के लिए होता है ना, वो खाली नहीं होता, भरा हुआ होता है। क्या होता है? भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता। कांग्रेस में या विपक्ष में कौन ऐसा नेता लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा? कांग्रेस के अंदर अगर प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले राहुल जी का नंबर है, और अगर दूसरे में ले तो हमारे है ना गहलोत साहब। दिक्कत क्या है इसमें? गहलोत साहब प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है ना। जमींदारों का सरकार है जो कांग्रेस सरकार है। जमींदार समझते हो आप? जो खेती खलिया वाला है, वो बीजने वाला है, उसकी सबसे बड़ी सरकार है तो वो कांग्रेस सरकार है। क्या है? बीजेपी सरकार में पढ़े लिखों की सरकार है। कभी किसी गरीब को दिया? मैंने तो देखा नहीं। कब दिया, क्या दिया? 30 एज है मेरी, मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं। पढ़ाई की आपने? मैंने सर, मैं तो 0 क्लास में नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत है, पढ़े नहीं, वो हमारी कांग्रेस की थोड़ी ना है। नहीं ताऊ, हाँ जी, आप बताइए क्या चल रहा है चुनाव का? हाँ, वोट कांग्रेस को। हाँ जी, कांग्रेस जीत रही है। देखो ऐसी बात है कि हमारा बीकानेर का जो बीजेपी का सांसद है नहीं, वो कुछ काम का नहीं है। सरकार किसी की बने, कुछ बने, नए बने, अर्जुन राम जी ने गांव में कुछ नहीं किए। नए तो किसी गांव में गए, जानता नहीं है वो बीकानेर सर गांव कौन सा पड़ता है। हमारा रोनिया है, पता नहीं है। हमारे गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। पानी नहीं है। अर्जुन राम जी को पता है कि 8 घरों की आबादी और टिस्सी है, ध्यान है। एमएलए साहब को पता है, लेकिन पानी की वो बात नहीं करता। मंदिर की बात करता है। कह रहा है कि सुनिए एक मिनट, वो मंदिर की बात करता है। हमारे गांव मंदिर नहीं है क्या? हमारे गांव में ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ भगवान नहीं रहता है क्या? अयोध्या में भगवान, आपके दिल में भगवान नहीं है? बोलते क्या है? हवा किसकी है? सब झूठी बात है। जब आदमी बीमार पड़ता है हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मंदिर नहीं जाना पड़ता है। ये सब जुल्म है, कुछ नहीं है। जो अर्जुन राम जी ने जो काम किया है, कुछ काम नहीं किया, मात्र एक ही काम नहीं किया, इसलिए जनता नाराज है। तो अभी तक तो कांग्रेस की सरकार थी, तो पानी आपके यहाँ क्यों नहीं? हमारा विधायक बीजेपी का था और हो रहा था। हमारा दुर्भाग्य था कि विधायक आ गए बीजेपी का और सरकार आ गई कांग्रेस की। तो विधायक जी ने कहा हमारी सरकार नहीं है। हमारे यहाँ लूणकंस के विधानसभा से विधायक जाता है, वही तो आवाज है लूणकंस की। नहीं तो मुख्यमंत्री चाहते तो पानी की समस्या तो दूर ही कर सकते थे ना। जावे कौन वहाँ? चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। रोड किस लिए बनती है? एक तो नारा लगाता है कि गांव गांव रोड, जहाँ पूगती रोड, गांव गांव रोड, और भातमाला हमें सरना का अधिकार नहीं है। पाकिस्तानी है हम भाई, हम पाकिस्तान तो है नहीं। आजाद तो हम साथ में हुए थे ना, हमें आजादी नहीं मिली थी क्या? तो ये जो एमपी है हमारा, कुछ काम नहीं किया इस एमपी साहब ने। कुछ काम है 15 सालों। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ हमेशा के लिए, अब की बार मैं नहीं दूंगा बीजेपी को वोट। अच्छा, हाँ जी। इसका आप बताइए चाचा। मैं तो 40,000 वोटा हो रहा जहाँ टिक्की गोदिया नहीं अर्जुन में घोर ना है। एक वोट गोदियन फोन तो ही मेरे खुद की गाड़ी है, वहाँ चलाऊं फिरी मोटा मोटी बता दी गुम वोट। आपके उधर अर्जुन राम जी भरा 5 साल देखा, 5 साल में एक बार वोट मांगना हुआ, कोई जनता संभाला नहीं, कोई जनता की परेशानी को हल नहीं करे। 30 मरे तो और कोई कई परेशानी है तो अर्जुन राम जी तार संभाला नहीं है। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मुलाकात मिल नहीं वो मिल नहीं। दिल्ली मोदी जी की स्पीच में बैठा साथ तंदूर बजाना, दिल्ली फटाफट बेटा टेलीविजन में देखा। ये तो काम है गई। एमपी साहब को जाना चाहिए हर गांव में, हर 6 महीने गांव में जाना चाहिए, पूछना चाहिए भी आप गांव में परेशानी क्या है। ये कोई तरीका थोड़ा है। कहाँ सरपंच है आपके? सरपंच हो रहे हमारा सरपंच। हाँ जी सरपंच जी, क्या हाल है? आप
ये बताइए, पानी की समस्या है बहुत बता रहे हैं। जरूर जरूर है ना पानी की तो समस्या। आप कभी ये मुद्दा उठाते नहीं है? जरूर उठाते हैं। हाँ, क्या कहा जाता है? अभी पीछे बात की थी, अभी मंत्री जी आए थे हमारे, जो यहाँ के विधायक है वो अभी मंत्री बने हैं राजस्थान सरकार के अंदर। उनसे बात भी हुई थी, वो बोल रहे थे भी आपके ट्यूबवेल सैंक्शन करवा दिया। सैंक्शन है, बस झूठ के वो दे रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, काम कोई है नहीं, जीरो है। जनता यहाँ परेशान है, घर पे जाते हैं तो घर पे मिलते नहीं है, कभी बोलते हैं अभी बाहर गए हैं, कभी किधर है, सुनने वाला है नहीं। ठीक है, जनता परेशान हो रही है। तो ये आपके गांव में तो सब जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है। मैं तो भाई बीजेपी है। मैं तो बीजेपी है। क्यों बीजेपी? हमारी भी पसंद है बीजेपी। क्यों पसंद है भाई? कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, पानी की समस्या है, फिर और पूछ रहा हूँ। पानी की समस्या है, सब कुछ है। अन पूछो बड़े आदमी। तो वही कह रहे हैं ना, वही तो समस्याएं गिना रहे हैं। तो ये समस्या गिना दी ना आपने। हाँ। फिर आपको बीजेपी क्यों पसंद है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये तो बच्चा है, ये भाई बोल रहा है कि भी बढ़िया है। इस भाई के पिताजी तो कल ही हमारे यहाँ कर रहे थे, तो इनका घर आ रहा है, अभी इनके घर की यहाँ दीवार टूट रही है, तो ये कल ही बोल रहे थे यहाँ पे गांव में लोगों को इकट्ठे कर रहे थे भी अपन चले मंत्री के पास चले, कलेक्टर के पास चले, इसके ये रोड है इसको बाईपास निकलवाए। तो ये तो बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं है। किसान नौजवान सारे मन बना चुके हैं, इस बार भाजपा का अंत करेंगे। ताऊ कांग्रेस बीड़ी ठीक है? कितना पी लेते हैं दिन भर में, कितना पी लेते हैं? एक बंडल कितने होते हैं एक बंडल में? 25 बीड़ी में 25 बीड़ी। तो नुकसान नहीं करेगी? कर इलाज किए हैं? इलाज किए तो छोड़ दीजिए। ये मजबूरी राजवाड़ी है, परेशानी है, तो ही गरीब छोड़ तो ही लोग कहेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। यही तो है, यही तो कहानी है। सुनिए, हमारे 20 गांव है यहाँ, हमारी शेरेरा एक पुरानी पंचायत, आज कुछ साल पहले एक पंचायत ही हमारी है, मेरा शेरेरा, वहाँ हमारे 20 गाँव के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम चला रखी है, जननी सुरक्षा योजना। डिलीवरी का साधन नहीं है यहाँ, ये नेता है, डिलीवरी का साधन नहीं है, पूछ लो सरपंच साहब बैठा यहाँ, डिलीवरी नहीं होती है। बीकानेर 60 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ डिलीवरी होती है, और यहाँ बड़ी बड़ी तालियां बजाने के नेता। तो ये सवाल है कि भाई अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं बना? अब आपने बताया कि एमएलए साहब ने क्यों, हमारा धनी तो एमएलए साहब ही था, हमारा लून का सीधे चले गए होते मुख्यमंत्री के तो एमएलए साहब ने कहा क्यों भी सरकार नहीं है, क्या करेंगे? मुख्यमंत्री 5 रुपए डीजल छोड़े, हमारी सरकार नहीं है तो वो छोड़ गए। अभी सरकार आ गई बीजेपी की, 3, 4, 5, 6 महीना हो गया सरकार बीजेपी की आ गई, मंत्री बन गए, अभी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। अभी तो पर्ची की सरकार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बीड़ी वाला आपने बताया नहीं, छोड़ का ही नहीं रहे। बीड़ी तो नेता होता तो काम कर रहे हैं, आप बीड़ी छोड़ा रहे हैं। सरकार आ रही नहीं, बीड़ी छोड़ दो, बोलो घर के, मतलब सरकार अगर आपकी बन जाएगी तब बीड़ी छोड़ देंगे? बिल्कुल हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनवाएंगे? एक और राहुल गांधी बनी और कुछ सुनो साहब। तो ये थे राजेरा गांव के लोग जिन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखी, बताया कि आखिर इस बार वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, ये भी कि उन्हें अपनी नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। ऐसे ही और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।